कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है, और मतलब जबरदस्त दुख होता है। हमारे साथ कुछ वैसा ही हो रहा था। रूस हमारा मित्र है, बहुत सारे मायने में हमने उसके साथ मित्रता निभाई भी है, लेकिन फिलहाल के दौर में ऐसा देखने को मिला था कि स्पेस को लेकर के रूस हमारे साथ एक रेस में लगा हुआ था। और रेस कैसी लगी हुई थी कि उसे हमारे चंद्रयान 3 से पहले पहुंचना था। हमारा चंद्रयान 3 पहुंचने वाला है 23 अगस्त की शाम 6 बजे। इन भाई साहब को चंद्रयान के से पहले ही 21 तारीख को पहुंचना था। हमसे बाद में लॉन्च होकर 11 अगस्त के दिन लॉन्च होकर 21 अगस्त के दिन मात्र 10 दिन में चंद्रमा पर पहुंचना था। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या था? यह अपनी लूना लेकर निकले थे। कारण क्या था जी? कि हम भारत का दुनिया के पहले देश होने जा रहे हैं जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करेंगे। चंद्रयान 2 जब गया था तो भी हम पहली बार जा रहे थे साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाले देश, चंद्रमा के उस हिस्से पर लैंड करने वाले जहां पर किसी ने आज तक लैंड नहीं किया, जहां रोशनी नहीं पहुंच पा रही है, वहां जाने वाले थे। लेकिन रशिया को लगा कि हम लोग हर चीज में टॉप पर रहना चाहते हैं, हमारी फितरत है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने 24 साल 1976 के अंदर, आज से कोई 40-45 साल पहले, जिस व्यक्ति ने कभी लूना 24 मिशन भेजा था रशिया ने, वो इतने साल बाद अचानक निकल के आता है, अरे मेरा दोस्त आगे कैसे निकल जाएगा, मैं ही पहले टॉप करूंगा, टॉपर्स की लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए। जैसे वैक्सीन में मैंने स्पुतनिक बनाया, ऐसे ही मैं यहां पर आकर के अपनी लूना को पहले साउथ पोल पर पहुंचाऊंगा। यानी कि नंबर 1 पर पहुंचने की जो इसकी जिद थी, वो जिद आज की सुर्खी बन गई है। और सुर्खी क्या बनी है? हमसे पहले चंद्रयान पर पहुंचने वाला सपना, रूस का सपना चूर चूर हो चुका है और उनका लूना 25 मिशन फेल हो गया है। मिशन फेल होने का मतलब यह हुआ है कि ये पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गए हैं। ये क्रैश बिल्कुल वैसा है, कैसा है, जो हमारे चंद्रयान 2 के साथ हुआ था। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न बनेगा, सर आपको क्या हो रही है? खुशी हो रहा है कि गम हो रहा है? बताएं क्या भाई? हमारा मिश्रित फीलिंग आ रही है। मिश्रित फीलिंग क्यों आ रही है? वही वाली बात है ना, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है। दुख है हमें, दोस्त टॉप कर जा रहा था, इसका हमें बहुत ज्यादा दुख था। असल मायने में हम एकदम इतना सेटबैक में थे, क्योंकि हम इतना मनोयोग से, आप सोचिए ना कि भारत वालों ने कितनी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ चंद्रयान 3 की यात्रा को जिया है। हमारा चंद्रमा की तरफ बढ़ रहा चंद्रयान 3 मिशन शनै शनै धीरे धीरे चलता जा रहा है। हमारी यात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ही दोस्त को यार ये पसंद नहीं आया। अच्छा, इस पर हमें कहानी याद आई। आपने बचपन में कभी कछुए और चूहे, उसकी खरगोश की रेस वाली कहानी तो सुनी होगी, जिसमें अक्सर स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नामक एक स्टेटमेंट निकल कर आता है, सुना होगा। उसमें कहानी आती कहां से है? कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, खरगोश को लगा अच्छा तुम रेस लड़ोगे हमसे, देखिए हम चलकर निकलते हैं आगे। और भाई साहब लेकर दौड़ना, बिल्कुल खरगोश दौड़ना शुरू करता है। यहां लूना दौड़ रही थी हमसे आगे। चंद्रयान 3 बेचारा कछुए की तरह स्पीड पर चल रहा था। आप पूछेंगे सर हमारा स्पीड धीरे क्यों था? हम भाई BMW ऑडी लेकर नहीं चल रहे थे, हम स्मार्टनेस और इंटेलिजेंस लेकर चल रहे थे। हम इकोनॉमी, फ्यूल इकोनॉमी पर काम कर रहे थे। माना कि तेल है रशिया के पास, हमारे पास तो नहीं है ना। हमने बजट बनाया मात्र 650 करोड़ रुपए का कि इतने में हमारे चंद्रयान 3 को पहुंचाना है। इन भाई साहब का बजट था 220 अरब रुपए का, 200 मिलियन डॉलर का बजट लेकर के इन्होंने लूना दौड़ा दी। भाई साहब हम चला रहे थे इलेक्ट्रिसिटी पर, एक तरह से समझिए गाड़ी को हम चला रहे थे, मतलब ऑटो चार्ज करके गाड़ी को। और ये भाई साहब एकदम रॉकेट में फ्यूल फूंक दिए थे कि हमारा गाड़ी एकदम जाएगा शूट्स करते हुए। हमने 650 करोड़, तुम कितना मल्टीपल टाइम पैसा लगाकर हमसे रेस लगा लिए यार। हमारी अपेक्षा नहीं थी तुमसे, पर ठीक है, तुमको लगता था कि ये करोगे करो, हम तो उस समय भी कुछ नहीं किए, आज भी तुम्हारे साथ सांत्वना देंगे। लेकिन हाँ, हमारे बच्चों को बचपन में सिखाई गई कहानी, जो कभी बाल मन में सिखाई जाती थी कि खरगोश की और कभी कछुए की अगर रेस हो तो एंड में कछुआ क्यों जीतता है? क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हो सकता है उन्हें आज वो चीज समझ में आ रही हो। भारत ने ऐसा क्या किया कि हमारी यात्रा इतने दिन से चली ही जा रही है और 23 तारीख को लैंडिंग पर होगी। और लैंडिंग के समय कोशिश हम करेंगे, जिस समय लैंडिंग होगी हम अपने यूट्यूब चैनल्स पर आपको उसे लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे। इसरो की वेबसाइट को आपके साथ लाइव करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से लैंडिंग हो रही है। आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ था सर? तो देखिए, जहां तक मतलब हमारा स्लो जाने का कारण अगर आप पूछना चाहें तो हमारा कारण यह है कि हम ग्रेविटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। हमने बचपन में जो रस्सा फेंकना सीखा था ना, कि लंगर बनाकर फेंका गया दूर, तो उसमें फेंकने के अंदर जो है ना, नजदीक आना और दूर जाना, नजदीक आना और दूर जाना जो प्रक्रिया है, हम कुछ उसको अपना करके अपना लंगर फेंक रहे थे। 5 बार धरती के चक्कर कटाए, फिर मून की कक्षा में उठाकर फेंचे, फिर मून की कक्षा में भी वो दूर और पास होते होते अभी कल तक वो 25 किलोमीटर तक चंद्रयान 3 आ चुका था, चंद्रमा के नजदीक आ चुका था। और ऐसी स्थिति में अब जब वो नजदीक आ चुका है,
हम सबकी काउंटिंग चल रही है और भारत पूरी तरह प्रिपरेशन करके चल रहा है। पता है हमें अंदर से क्या फीलिंग आ रही है ना, आप लोगों की दुआओं में दम था दोस्त। आपने जिस मनोयोग से, क्योंकि हम भारत वाले जो है ना दिल से चाहते हैं, जब किसी को चाहते हैं, हमने रशिया को भी दिल से प्यार किया है। हम सब ने रशिया के पक्ष को कभी भी गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं किया। हमने कहा रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, सबको बैठना चाहिए, डिप्लोमेसी डायलॉग और पीस के माध्यम से बातचीत करनी चाहिए। देश ने अपना स्टैंड क्लियर करके रखा, ना हमको यूक्रेन से नफरत, ना हमको रशिया से नफरत, बैठिए बातचीत का रास्ता अपनाइए। तुम यार हमसे कंपटीशन कर लिए यार, हम 140 करोड़ की आबादी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तुम मुट्ठी भर लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से भरकर चले जा रहे हो। ठीक है भाई, अब भी हमारी सांत्वना तुम्हारे साथ है, तुम मित्र हो ना हमारे, डोंट वरी, तुम अगली बार टॉप करोगे। अभी हमें जाता हुआ देखो, हमारा कछुआ जा रहा है, लेकिन ये कछुआ स्टडी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमारा रेस जीतेगा। अच्छा, जिनको कंटेक्स्ट बिल्कुल नहीं पता है क्या चल रहा है, आइए सुर्खियों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि 2 घंटे पहले सूचना आई है कि रशिया का लूना 25 लूना जो है इनकी रास्ते में ही फेल हो गई है। रशिया के साथ जो हमारी लड़ाई चल रही थी, मतलब एक तरह साउथ पोल पर पहले कौन पहुंचेगा, उस रेस के अंदर ये फेल हो गया है। ये सब तरह सुर्खी बन गई है। रशियाज लूना 25 इन रेस विद इंडिया चंद्रयान 3 टू बी इन द फर्स्ट रीच। यहां पर हो क्या गया है, इनका जो लूना 25 सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया था वो देख लीजिए। थोड़ा सा हम आपको जो बातें अभी कहे उसको अब आप थोड़ा सा डेट के साथ भी चेक कर लीजिए। देखिए, अगर हम यहां पर आपको दिखाएं तो हमारी लॉन्च डेट जो चंद्रयान 3 की थी वो जुलाई 14 थी। इन भाई साहब ने कब लॉन्च कर दिया, इन्होंने भाई साहब अगस्त 11 को लॉन्च किया। मतलब हमारे इतना बाद, खरगोश है ना, तेज दौड़ेगा एकदम, इनका खरगोश दौड़ा। इनके खरगोश का नाम क्या था, सोयूज। ये रहा सोयूज, पावरफुल रॉकेट है। आप सोचिए ना भाई, ये स्पेस में ऑलरेडी हमसे आगे हैं, हम तो तुम्हें पहले ही खरगोश माने बैठे हैं। तुम खरगोश छोड़ो, हम तुम्हें पैंथर माने बैठे हैं, चीता माने बैठे हैं। यार तुम हमारे लिए रेफरेंस हो, तुमने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए। थोड़ी तारीफ कर दें तुम्हारी ताकि तुम्हें अच्छा लगे। भाई रशिया वालों, तुमने इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं यार। तुम हमसे 1976 में तुमने लूना 24 भेजा था, जिसको अभी हमारे ड्रीम में नहीं है जो काम तुम लोगों ने इतना 47 साल पहले एक काम करके दिखा दिया। 47 साल पहले तुमने एक अपना ऐसा मिशन चंद्रमा पर भेजा जो चंद्रमा की मिट्टी लेकर वापस आया। भाई हमारा तो सपना ही कुल मिलाकर 14 दिन वहां जाकर के चल कर आना है, लौट कर भी नहीं आना है। हम तो चल लेंगे, वहां खुश हो जाएंगे, हाँ भाई लैंडिंग हो गई हमारी। तो ये बिल्कुल वैसे है, किसी को अगर पेचे लड़ाना आता हो पतंग पे, तो हम पतंग लड़ाते लड़ाते आसमान में हमारी पतंग पहुंच गई। अब हमें इश्क हुआ है सामने वाले किसी छत पे बैठी किसी भी हम अपनी महिला मित्र से कि चलिए उससे थोड़ा हालचाल जाना जाए, फिल्मों में जिस प्रकार दिखाया जाता है। अब हम अपनी पतंग को लैंड करा रहे हैं कि जा भैया और जाकर इस छत पर लैंड हो जा। हम अच्छे पतंगबाज तब हैं जब हम अपनी पतंग को वहां ले जाकर लैंड करा दे रहे हैं, जिस पर हमने अपना प्यार का इजहार लिखकर भेजा है। इसमें तो पतंगबाजी आनी चाहिए। हम तो इतने में खुश हो रहे हैं, आप तो एक लेवल ऊपर हो यार। आपने अपनी प्रेमिका को जो चंद्रमा पर पहले से थी, आपने जो खत भेजा उसकी एवज में भी आप खत लेकर वापस उड़ लिए भाई, और उस खत को वापस ले। आप तो मैसेंजर हैं भाई चंद्रमा के, हम तो बहुत नॉर्मल सी बात कर रहे थे। गुरु आप बहुत बड़ी चीज हैं। आप थोड़ी तारीफ और कर दें आपकी। आपका 1976 में भेजा गया लूना 24 बहुत जबरदस्त चीज था सर। आप मिट्टी लेकर लौट आए, आपको यह पता
साथ भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना हमको ये लग रहा है कि इंडियंस की थोड़ी हाय लग गई है कि सर आपको हम हाय हाय कर रहे थे लेकिन वो हाय में ही कन्वर्ट हो गई है, हैं? तो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट एंटर लूनर ऑर्बिट कब हुआ? 18 अगस्त को हुआ। 20 अगस्त के दिन सुर्खी क्या आती है? सफर टेक्निकल ग्लिच इन प्री लैंडिंग मैनूवरिंग, और ये सुर्खियां बन जाती हैं कि रशियाज लूना 25 क्रैश इनटू मून्स टास्क। और भाई साहब इस प्रकार से आप ट्रेंड पर लूना 25 ट्विटर पर पहुंचता हुआ देख लेते